ओम शांति। इस समय परमात्मा शिव धरती पर हमें स्वर्ग का वर्षा देने आए हुए हैं और इसके बदले में मात्र हमसे हमारी बुराइयां मांग रहे हैं। इतना अच्छा सौदा परमात्मा के सिवाय और कोई कर ही नहीं सकता। हमें सिर्फ अपनी बुराइयां छोड़नी है और बदले में 2500 वर्ष तक स्वर्ग का वर्षा प्राप्त हो जाएगा। यदि बुराइयां छोड़ते हैं तो इस जन्म में भी सुखी हो जाएंगे। अब तो संगम युग भी ख़त्म होने जा रहा है, मात्र कुछ ही वर्ष रह गए हैं। इतने थोड़े से समय में भी यदि हम अपनी बुराइयां छोड़ने का पुरुषार्थ करें तो हम सतयुग में श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए व्यर्थ से बचना है, ना व्यर्थ देखें, ना सुने, ना सोचे और व्यर्थ छोड़ने की भी मेहनत नहीं करनी, बल्कि मन को सिर्फ समर्थ में बिज़ी रखना है। इसके लिए हमें परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान सुनने में बिज़ी रहना है। बाबा मुरली सुनाते हैं, उससे दिन में कई बार सुनते रहना चाहिए, स्वयं पढ़ना चाहिए, बाबा की अव्यक्त वाणियाँ सुननी चाहिए, बाबा के सुंदर सुंदर गीतों को सुनते रहना चाहिए, बाबा के द्वारा कराई गई ड्रिल्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए। बार बार खुद को आत्मा समझने का अभ्यास करना है। भ्रकुटी के मध्य विराजमान में एक ज्योति बिंदु सितारा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। बार बार इस चीज़ को याद दिलाएं। 500 मानों का अभ्यास करें कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ, मैं सतयुग में देवी देवता हूँ, द्वापर में मेरी पूजा हो रही है, संगम युग में मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, मैं फरिश्ता हूँ और मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ये पांचों अभ्यास दिन में बार बार करना चाहिए, हर घंटे एक बार इन 500 मानों को याद करना चाहिए। बाबा हमें कितने श्रेष्ठ सम्मान देते हैं। देखिए कि मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं देवी देवता हूँ, मेरी पूजा हो रही है, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। तो बाबा हमें इतने ऊंचे भाग्य से देखते हैं, तो हमें भी खुद पर नाज होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि हमारे कदम कदम में पद्मों की कमाई होती है, तो हम पद्मापति हैं। तो हम यदि इतने श्रेष्ठ हैं, इतने हर कदम में पद्म कमाने वाले हैं, तो हम अपना टाइम व्यर्थ कैसे वेस्ट कर सकते हैं। हम सिर्फ 1 सेकंड शिव बाबा को याद करते हैं और पद्मों की कमाई हो जाती है। तो ऐसे हम हर सेकंड कितनी कमाई कर सकते हैं। तो व्यर्थ में तो समय देना ही नहीं चाहिए। इसीलिए मन को कभी खाली ना छोड़ें, नहीं तो व्यर्थ में चला जाएगा। हमेशा मन को बाबा के श्रीमत में बिज़ी रखना है। मिलने वाले श्रेष्ठ भाग्य के बारे में चिंतन करते रहना चाहिए कि मुझे 2500 वर्ष के लिए कितनी खुशियाँ मिलने वाली हैं, मुझे सोने के महल मिलने वाले हैं, मेरे वस्त्रों में भी सोने चांदी लगे होंगे, मेरे सर पर सोने का मुकुट होगा रत्न जड़ित, मेरे पास पुष्पक विमान होगा और इतनी सुंदर देवी देवताओं की काया होगी, चारों ओर सुख शांति और आनंद होगा। तो 2500 वर्ष बहुत ही लंबा समय होता, हमें इतने समय के लिए इतना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त हो रहा है और बदले में सिर्फ बुराइयां ही छोड़नी है। क्यों ना आज से ही हम अपने श्रेष्ठ भाग्य की कमाई में लग जाएं, स्वयं का अवलोकन करें कि क्या गलत है, मुझे क्या छोड़ना चाहिए। सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। अपनी बुराइयों का अवलोकन करें कि ये चीज़ बुरी है और इसे छोड़ना है, क्योंकि जब तक बुरे को बुरा नहीं समझेंगे तो आगे पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत में नहीं जाना है, मन को साफ रखना है। किसी की भी बुराइयां हमारे मन चित्त में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो परमात्मा की याद ठहर नहीं सकती। परमात्मा साफ और स्वच्छ हृदय में निवास करते हैं। तो सबसे पहले मन की सफाई करें। इसके लिए दूसरों की बुराइयां ना देखें, ना सुने, ना ही वर्णन करें। स्वयं के चिंतन में ही बिजी रहें कि मुझे
कौन सी बुराइयां छोड़नी है, कैसे कैसे बाबा की याद में बिज़ी रहूं। तो स्वयं का ही दर्शन करते रहना है, ताकि हमें दूसरों के दर्शन के लिए समय ही ना रहे। इसीलिए हम अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए अपने श्रेष्ठ भाग्य के पुरुषार्थ में लग जाए। ओम शांति।